आगे बढ़ाया जाए क्लास को, है ना। हाँ, ध्यान दिया जाए। कल हम लोग शायद मल्टीपल पढ़ रहे थे ना। मल्टीपल में कुछ याद दिलाइए, क्या बता रहे थे? अच्छा, बॉस बॉडीगार्ड ये सब बता दिया गया था। फिर उसके बाद थोड़ा स्पेशल पर आ गए थे हम लोग कि 11 का गुना करेंगे, 12 का गुना करेंगे। 12 तक शायद बताए थे आपको। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा गया था, याद कीजिएगा कि 12 से अगर आप गुना सीख जाते हैं तो इसका मतलब है कि 13 के लिए क्या करना है, 14 के लिए क्या करना है। उसमें फंक्शन आपको बता दिया गया था कि अगर 12 है तो आप 2 से गुना करिएगा, 13 है तो 3 से 14 है तो उस आधार पर अगर कहा जाए तो क्वेश्चन जरा डील करके दिखाइएगा। 2, 3, 4, 5 और गुना 13 है, जरा डील कीजिए जल्दी से, तो समझे कि सही है, और नहीं तो फिर हम इसको बताएंगे। जल्दी से कोशिश कीजिएगा। 2, 3, 4, 5 गुने 13 है। ध्यान दीजिए, इसमें भी तरीका वही होंगे। सारा डिजिट को सिंगल सिंगल निकालिए। बस ध्यान रखिए, जिसको भी निकालिएगा सिंगल, उसको 3 से गुना करके निकालिए। 93, 80 पहला आंसर आया कि 93, 80 के बराबर होनी चाहिए। 93, 80 देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दिया जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जरा समझिएगा। कल बताए थे 12 से, अगर किसी को समस्या है तो फिर से समझ लीजिए, परेशानी कुछ भी नहीं है। कल बताया गया था कि अगर आप 12 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो कहा गया था, इसमें 3 बातें आपको बताए थे। आइए फिर से हम समझा देते हैं। पहला बात आपको बताए थे इसमें कि देखो, किसी को भी सिंगल हुई उतारना है, और जिसको भी सिंगल डिजिट उतारोगे उसको कितना से गुना करोगे, 2 से। दूसरा बात बताए थे कि जब ये 6 उतरेगा तो इसके पीछे ये 7 जो दिखाई देगा तो मल्टीपल करके पीछे वाला मान को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और तीसरा बात आपको बताए थे कि ये जो लास्ट में जो नंबर दिख रहे हैं वो 2 बार उतरेगा, एक बार 2 से गुना करते हुए और एक बार बिना गुना करते हुए। अब आइए इसको डील करते थे। तो 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, बाकी हाथ में 6 दूना 12, 5 17, 1 बाकी हाथ में 5 दूनी 10, 6 16, 1 बाकी हाथ में 4 दूनी 8, 5 13, 1 बाकी हाथ में 4 ऐसे भी उतरेगा तो 4 और 1 बाकी बैलेंस था आपके पास, ये आंसर हो गया। अब उसी तरह से अगर हम 13 की बात करेंगे तो 13 में भी उसी तरह का नियम होंगे कि किसी भी डिजिट को निकाला जाए तो सिंगल सिंगल उतारा जाए, और जिसको भी निकालिएगा तो उसको कितना से गुना करना है, 3 से। अब देखिए, इसी प्रक्रिया को यहाँ अपनाया जाए, बाकी जो नियम 3 यहाँ बातें बताए उसी बात को यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर यहाँ कहा जाए तो पहले 5 को उतारेंगे तो 5 दिया बाकी हाथ में, उसके बाद देखिए इसके पीछे कोई नंबर है नहीं है तो हम बैक में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही इसको उतारेंगे 4 तिया 12 तो इसके पीछे नंबर आपको दिखाई देगा तो उसको जोड़ेंगे। तो 12, 5 17 और 1 बाकी हाथ में। उसके बाद देखिए ये उतरेगा 3 तिया 9, 4 13, 1 बाकी हाथ में। ये देखिए 2 तिया 6, 3 9, 1 बाकी हाथ में। 2 ऐसे भी उतरेगा तो 2 और 1 3। ये देखिए आंसर हो कहां पर, यहां पर, कहां पर, 12 वाला देख लेते हैं, समझ लेते हैं। गलती अगर हो गए तो आइए फिर से ध्यान देते हैं। हाँ, यहाँ क्लियर है, चलिए देख लीजिए, हो सकता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा, 2 बार हो सकता है रिपीट हो गया होगा। 7 दूना बाकी हाथ में 6 दूना 12, 7 19 और 1 सही था, सही था जी। अब देखिए 5 दूनी 10, 6 16 2 बाकी हाथ में 4 दूना 8, 5 13, 1 बाकी हाथ में 4 और 1 अब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा इसी पर। 6, 3 8 2 और गुना है दिया हुआ 14, डील कीजिए लास्ट में, बनेंगे। किसी को भी मल्टीपल कीजिए तो उसको 4 से गुना करके मल्टीपल कीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सीख जाइएगा, अपने आप बन जाएगा। चेक भी कर सकते हैं आंसर सही है कि गलत है। याद कीजिए 9 आएंगे उसको क्या मानते हैं, 0, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। 86 348 89। आइए चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान दिया जाए, देखते हैं इस बार लास्ट है, उसके बाद हम बदलेंगे। थोड़ा सा इसको घर पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब 15 है तो 15 के लिए कितना से गुना करिएगा, 5 से। और कल बोले थे कि देखिए जहां तक आपको लगता है कि ट्रिक अच्छा है वहां तक आप लेके जाइए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि लेंदी हो गया है तो वहां से हम लोग कुछ बदलाव कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि कोई ये ध्यान में मत बनाइए कि एक ट्रिक से हम सारा चीज को डील कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ढेर सारा कॉन्सेप्ट से अब हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे गुना के लिए अगर कहा जाए तो 2 अंक का गुना 3 अंक का गुना, ये तो हम लोग जनरल सीख लिए बॉस बॉडीगार्ड के सहारे, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देख रहे हैं कि चलो इससे भी कुछ मैनेज हो जाए।
और मैनेज हो रहा है, बहुत मैनेज हो रहे हैं, तो ये सब स्पेशल का मतलब है सीमित दायरा में है। लेकिन आपको जनरल पहले बता चुके हैं कि हर दायरा के हिसाब से बॉस बॉडीगार्ड से बना सकते हैं। अभी और भी स्पेशल केस देखिएगा जिससे लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो बन रहा है वो और बाद में इजी बनने लगेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था कि बस ये 11 और 12 के नियम के आधार पर है और इसको आगे जहां तक आपको लेके जाना है वहां तक लेके जाइए, क्योंकि 9 तक पहाड़ा सब पाता है, तो ये 9 का पहाड़ा तक आप कवर कर सकते हैं। आगे अगर 17 का पहाड़ा की बात होगा तब परेशानी होगा, वहां पर हम लोग समय के हिसाब से चेंज कर लेंगे और बहुत मेथड है, इसको समझा जाए। 14 की बात किया जाए तो 4 से गुणा करेंगे, बाकी नियम वही है, 2 चौ 8, 8 चौ 32, 32 और 2, बाकी हाथ में 3 चौ 12, 12 8 20, 20 और 3, बाकी हाथ में ये देखिए 6 चक 24 3 27, 27 और 2 29, बाकी हाथ में 6 ऐसे भी उतरेगा, 6 और 2 कितना हो गया 8। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखिए ध्यान दिया जाए, ये आगे जाकर के अगर और इसमें तरीका करा जाए तो अभी हम लोग जो स्क्वायर पढ़े इसके पहले, तो उससे भी कुछ जो है नया नया चीज निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ ये जो हम लोग पढ़े 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए, और हमको उम्मीद है कि 19 तक आप इसको टेकल कर सकते हैं। हाँ, 20 के बाद आपको समस्या आएंगे, 21 के बाद समस्या आएंगे, वो समस्या आएंगे तो फिर हम यहाँ भी निदान करेंगे और बिल्कुल निदान होगा आगे। इसमें भी बेस मेथड का एक तरीका होता है, जिस तरह से स्क्वायर में देखे तो इसमें भी एक बेस मेथड होगे और वो मेथड आगे जाकर के बहुत उपयोगी होता है गुना उना करने में। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी जो देख रहे हैं वो भी आपका उपयोगी है। कुछ और अगर हम क्वेश्चन अगर आप इसको डील करना चाहते हैं छोटा छोटा, और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपको ये देखना है कि जिसका ज्यादा यूज है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये बताइए कोई भी क्वेश्चन ज्यादा डील करते हैं तो 2 अंक वाला ज्यादा यूज होता है कि 3 अंक वाला, कि 4 अंक वाला, कि 5 अंक वाला? 2 अंक वाला। तो 2 अंक वाला और 3 अंक वाला, इसको हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है, मतलब अलग अलग इसमें तरीका और ध्यान में रखना है। अब देखिए अभी जो आपने स्क्वायर पढ़ा तो उससे भी फायदा उठाया जा सकता है। उससे क्या फायदा उठाएंगे, तो यहाँ कभी कभी आप देखे होंगे बाई चांस अगर आप कोई क्वेश्चन को डील करते हैं तो मालूम हुआ कि गुना जो है 2 लगातार संख्या को गुना करना पड़ गया। जैसे डील कर रहे हैं गुना करने के लिए आ गया 15 गुने 16, कभी गुना कर रहे हैं मान लीजिए 13 गुने 14 गुना करने के लिए आ गया। कहीं डील कर रहे हैं क्वेश्चन बनाते बनाते मालूम हुआ कि गुना करना क्या है, तो 42 गुने 43 या 43 गुने 44 यानी 31 गुने 32। तो बताइए यहाँ पर 31 गुने 32 या 15 गुने 16 या 25 गुने 26 ये क्या मैसेज दे रहा है? 2 लगातार संख्या। तो देखिए अब कहिएगा ये छोटा सा क्वेश्चन पर भी आप टेक्निक निकालिएगा तो आप जो स्क्वायर पढ़े हैं 2 अंक का स्क्वायर क्लियर है, आपका 3 अंक का स्क्वायर क्लियर है, तो इस छोटा छोटा पर भी आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे इसको आप हेडिंग रूप में डालिएगा कि अगर 2 लगातार संख्या का हम गुना करना है तो हमको गुना कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर कहा जाए कि मान लीजिए 25 गुने 26, अगर आप क्वेश्चन ही कोई डील कर रहे हैं, बाई चांस आपको 25 गुने 26 आ गया गुना करने के लिए, या मान लीजिए 15 गुने 16 है, या अगर कहा दे कि 31 गुने अगर 32 है, कल ही आया था शायद 31 गुने 32 आपका, या अगर मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 13 गुने 14 या कोई नंबर और भी ले सकते हैं आप, सपोज कीजिए 45 गुने 46 दिया हुआ है। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन पर अगर आप नजर डालिए तो कह सकते हैं कि 25 गुने 26 है, तो पहला तो इजी वे में 25 को 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, या तो 26 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, या तो आप बॉस बॉडीगार्ड के हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर अभी कहा जाए इस पर अगर नजर डाला जाए ये छोटा सा क्वेश्चन पर, तो कहिएगा 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, बॉस बॉडीगार्ड से बना सकते हैं, या 15 या 16 का जो अभी आप नियम सीखे हैं उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से सोचा जाए तो क्या होगा इसमें, अच्छा इसमें एक छोटी संख्या है, क्या है बड़ी संख्या, तो इसका मैसेज क्या होगा, यानी नोटिस करते करते आप इसमें देखिए फार्मूला क्या बनेगा। इसमें छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, मतलब मैसेज ये हुआ कि अगर 2 लगातार संख्या का गुणा करना तो कैसे करेंगे, तो कहता है छोटी संख्या अगर आपको अच्छा लगता है तो छोटी संख्या से ट्रिक बनेगा, अगर आपको बड़ी संख्या अच्छा लगता है तो बड़ी संख्या से ट्रिक बन सकता है, अगर आपको छोटी संख्या अच्छा लगता है तो कहता है छोटी का स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होते हैं, आपको स्क्वायर कीजिए आता है, इसका हम फायदा यहाँ पर उठाएंगे, तो 225 होते हैं, और कहता है इसी नंबर को जोड़ दीजिए, यानी 15 को ही जोड़ दीजिए, यही देखिए आपका गुणनफल हो जाएंगे कि 15 गुने 16 जो होते हैं वो 240 होते हैं। और ऐसा कोई बहुत हाई लेवल का कोई ट्रिक नहीं है, बस आप सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, जिस तरह से आपको बताए थे स्क्वायर में कि देखो बाबू a+b का होल स्क्वायर आपकी है, तो फिर लगा ना कि ये तो पढ़ा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ भी है कि बेहतर होगा सोचने का क्षमता बढ़ाना है। अब जैसे यहाँ कहा जाए 25 गुने 26, तो आप 25 का स्क्वायर आता है आपको और उसी में 25 को जोड़ दीजिए 650, ये देखिए आपका 25 गुने 26 इसका गुणनफल हो जाएंगे। अगर कह दिया जाए जैसे 13 गुने 14 और उसमें 13 जोड़ देना था आपको, अब जो हो जाए आपका 182। अब जैसे 45 गुने 46 है, अगर हमको 45 का स्क्वायर है, इसका भी नियम आपको पता है, 45 के लिए 5 के लिए 20 25, और इसमें कितना जोड़िएगा 45 जोड़िएगा, ये देखिए ये भी आपका आंसर तैयार हो गया कि 20 70 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हो कि अगर किसी को मन में अगर ये चल रहा होगा कि नहीं सर बड़ी संख्या हमको अच्छा लगता है, तो बड़ी संख्या से आप ट्रिक बनाइए, तो बड़ी संख्या अगर कहा जाए तो इसका स्क्वायर करके इसको घटा दीजिए, यानी 676 माइनस 26 कीजिए, तो अभी आपका 650 आ जाएंगे लेस करने पर। यानी इसमें नियम क्या था कि अगर छोटी संख्या से चलना है तो कहता है छोटी का स्क्वायर कीजिए, छोटी जोड़ दीजिए, अगर बड़ी संख्या से चलते हैं तो कहता है बड़ी का स्क्वायर कीजिए और बड़ी का स्क्वायर करके बड़ी को ही घटा दीजिए। फिर से सुन लीजिए, एक छोटा सा नियम है,
कहता है कि अगर दो लगातार संख्या का गुणा करेंगे तो अगर छोटी संख्या अच्छा लगता है तो वहां से ट्रिक निकालिए, अगर बड़ी संख्या अच्छा लगता है तो बड़ी संख्या से निकालिए। और अगर आपको देखिए छोटी संख्या से अच्छा लगेगा तो नियम क्या बना कि छोटी संख्या कहीं वर्ग कीजिए, छोटी संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर आपको बड़ी संख्या से अच्छा लगता है तो नियम क्या होगा, बड़ी संख्या को ही स्क्वायर कीजिए और बड़ी संख्या को ही क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी छोटी में जोड़ रहे हैं और बड़ी में क्या कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस में दोनों में आप स्क्वायर का यूज कर रहे हैं। और कुछ अगर कहेगा कि सर कहां से लाए तो आप भी सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये 25 है, 26 को हम 25 प्लस क्या लिखे थे, ये देखिए गुना कीजिए, 25 का स्क्वायर प्लस 25, कुछ बड़ा चीज नहीं है। थोड़ा सा आप माइंड दौड़ाइए। अगर आपको लगता है कि 26 से कैसे कर दिए तो जरा सोचिए, सर इसको हम 26 अगर हम बनाना चाहेंगे तो 26 माइनस 1 और पहले से क्या था 1, 26। अब बताइए यहाँ पर अगर गुना करोगे तो ये 26 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 26। देखिए खुद आपको हर चीज पता चल जाएगा कहां से आते हैं। जी आगे बढ़े, नोट कीजिएगा क्या इसको, जल्दी से फटाफट जल्दी से करो। यानी आपको भी घर पर हल्का मेहनत कीजिए, नया नया ट्रिक आपके पास खुद निकल जाएंगे। हो गए, मिठाई मिठाई बाबू देखिए, अब इसी में हो सकता है किसी को मन में चल रहा हो कि सर 25 गुने 26 हो गया, अगर 25 गुने 29 होता तब क्या करते, यानी थोड़ा सा वोल्ट इसको आप बढ़ा दिए। अब देखिए अगर ये इस तरह से सोच रहे हैं कि 25 गुने 29 क्या करते, इस नियम के आधार पर, मतलब स्पेशल के हिसाब से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 25 गुने 29 होता तब क्या करते। तो देखिए अभी जो आपने नियम पढ़ा उसी को थोड़ा सा अगर आप विस्तार करते हैं और इस तरह का अगर नियम पर जाएंगे तो अभी इसके पहले जो था वो सिर्फ था लगातार संख्या का गुणनफल, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं तो आगे जाकर के ये क्वेश्चन का पैटर्न हो जाता है गैपिंग मेथड। यानी एक गैपिंग मेथड का एक फार्मूला होता है गुणा करने के लिए, और कुछ बड़ा चीज नहीं है। इसके पहले आप यहाँ नोटिस कीजिए कि 25 गुने 26 था तो आप किसका स्क्वायर किए थे बाबू, अच्छा यहाँ गैप कितने का है। देखिए धीरे धीरे अगर इसमें अगर आप इस पर नजर डालिएगा तो यहाँ से फिर से नोटिस कीजिए एक्स्ट्रा, तो आपको लगेगा ये वाला फार्मूला कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब बताइए कितना का गैप है, तो कहता है जितना गैप था उसको गुना कर करके आप इसमें जोड़ते हैं। तो बताइए कितना का गैप था, तो 25 गुने बन करके यहाँ 25 जोड़े, जिसके कारण यहाँ पर आप 25 लिखते हैं। अब इस आधार पर यहाँ सोचिए 25 का स्क्वायर 600, कितना का गैप है 25 100, ये देखिए आपका गुणनफल तैयार होगा, 725 होगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए कि 725 के बराबर हो जाएंगे। और बेहतर करना है तो और बेहतर के लिए सीखिए बेटा, इसको जल्दी से नोट करना है तो नोट कीजिए। ठीक है फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 गुने अगर हमको लिख दिया 18, आइए समझिए, तो यहाँ देखा जाए 15 का स्क्वायर कितना होंगे 225, कितना का गैप है तो 15 दिया, ये देखिए आंसर हो गया 270। आई बात समझ में, ठीक। जी मिटाए। अब देखिए आइए फिर से अगर और कुछ इसमें और एक्स्ट्रा चाहते हैं, मान लीजिए 12 गुने इस बार दिया हुआ है 16, या अगर मान लीजिए दिया हुआ है 15 गुने 18, छोटा छोटा। देखिए कोई भी चीज थ्योरी सीखना हो तो छोटा छोटा नंबर का यूज कर करके थ्योरी सीखिए, और जब थ्योरी सीख जाइएगा तो फिर बड़ा नंबर रहे या छोटा नंबर रहे मैटर वहां पर कुछ नहीं करता। सीखने का कोशिश कीजिए क्या क्या नियम हो सकते हैं। जैसे देखिए कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि 12 गुने 16 करना है, 15 गुने 18 करना है, या मान लीजिए 13 गुने अगर हमको 19 ही करना है। अब इसको डील करने के लिए देखिए अगर हम नॉर्मल कहें कि ठीक है 12 गुने 16 करो, तो आपके पास कितने नियम दिमाग में घूम रहे होंगे, 3-4 नियम कम से कम तो जरूर हो रहा होगा। कुछ पुराना नियम भी, पुराने जमाने वाला भी नियम याद होगा, 12 का पहाड़ा या तो 16 का पहाड़ा, या तो 12 का स्पेशल नियम या तो 16 का स्पेशल नियम याद है ना, 12 से गुना करना है उसको उतारिए 2 से गुना, 16 से कीजिएगा 6 से गुना। बॉस बॉडी गार्ड वो भी आपका बन जाएंगे। गैपिंग वाला जो नियम अभी देखिए अभी तुरंत पढ़े उससे भी आपका बन रहा है। अगर कुछ और बेहतर करना चाहते हैं तो कहता है अगर बेहतर और तेजी करना है तो इसको बेस मेथड पर लेके जाइए। बेस मेथड एक होता है, जिस तरह से स्क्वायर भी याद कीजिए, पढ़ाए थे बेस मेथड 100 के आसपास याद कीजिए, 100 के आसपास सीख लिए, उसके बाद कहीं भी लागू होगा, 10 पर लागू किए, 1000 पर लागू किए, 200 पर लागू कर दिए। उसके बाद एक नियम कानून स्पेशल में बताया गया 50 का स्पेशल नियम कि हाँ मैनेज करना सीखिए। उसी तरह से यहाँ भी कहा जाए तो इसमें भी एक बेस मेथड होते हैं, और सबसे सुपर मेथड बेस मेथड कहलाता है गुना के लिए, खास करके कैलकुलेशन से बचने के लिए। बेस मेथड से अगर आप चलते हैं तो कहता है यहाँ पर क्या कीजिए कि जैसे ही आप गुना देखते हैं कोई भी 2 नंबर में, तो उसके आसपास कोई ऐसा बेस लीजिए जो माइनेज आपको करे, यानी कंपेयर करना है।
अब यहाँ पर अगर बेस की बात किया जाए तो जनरली बेस जो होता है या तो आप 10 का लीजिए, या तो 20 का लीजिए, या तो 30 का लीजिए, यानी जस्ट लाइक आप स्क्वायर पे जैसे आप बेस ले रहे थे, यहाँ भी बेस उस तरह से लिया जा सकता है। याद कीजिए वहां भी आपको बताते थे पहला स्टेप में 1 अंक लिखना है, कब 2 अंक लिखना है, कब 3 अंक लिखना है। तो यहाँ भी उसमें नियम शामिल होंगे बेस मेथड में। तो यहाँ तो हमने ये भी बोला कि 10 का बेस ले सकते हैं, 20 का भी बेस ले सकते हैं, 100 का भी बेस ले सकते हैं, 200 का भी बेस ले सकते हैं। और यहाँ भी वही नियम आपको चलेंगे कि पहला स्टेप में जितना जीरो होगा उतना ही हम लोग पहला स्टेप में 1 अंक लिखेंगे, या 2 अंक लिखेंगे, या 3 अंक लिखेंगे। अब जरा देखा जाए, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसको बेस मेथड से बनाएंगे तब कैसे बनेगा। बेस मेथड में अगर कहा जाए तो इसके आसपास कोई बेस लीजिए, जैसे हम 10 का बेस ले लेंगे, ठीक है। किसी के मन में चल रहा है कि हम 15 का बेस ले लेंगे, सर 15 का बेस लीजिएगा तो कोई जीरो होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर बेस 10 का बेस, 20 का बेस, 200 का बेस, 1000 का बेस, 100 का बेस, 50 का बेस, 70 का बेस लीजिए। अब जरा सोचा जाए 10 का बेस लिया जाए तो इसको कंपेयर किया जाता है बाबू, या तो ज्यादा होगा या तो क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए कितना ज्यादा हो गया, ये कितना ज्यादा हो गया, जरा ध्यान से समझिएगा बोर्ड पर। कहता है जो ज्यादा कम हुआ है पहले उसको गुना कर दीजिए, तो 6 दूना बाकी हाथ में 1 ही अंक लिखना है आपको, क्योंकि 10 का बेस लिए तो जीरो की संख्या कितना है, तो पहला स्टेप में कितना लिखना है, यहाँ से अभी से क्लियर होगा। अगर 100 का बेस लेंगे तो, अगर 1000 का बेस लेंगे तो, अगर 20 का बेस लेंगे तो, बहुत अच्छी। अब देखा जाए 6 दूना 12, 12 के 2 बाकी हाथ में। दूसरा स्टेप में करता है क्रॉस कैलकुलेशन कीजिए। ध्यान रखिए, हम आपको कह रहे हैं क्रॉस कैलकुलेशन करिए, हम आपको नहीं कर रहे क्रॉस मल्टीपल के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा जो ज्यादा या कम है पहले उसको गुना कीजिए। 6 दूना 12 के 2 बाकी हाथ में, एक अगले बार में कैरी हो जाएगा। दूसरा स्टेप में कर रहा है क्रॉस कैलकुलेशन कीजिए, या तो इधर से कीजिए या तो इधर से करो, बात बराबर है। क्रॉस कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीपल नहीं कर रहे हैं। तो क्रॉस कैलकुलेशन का मतलब 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 12 6 कितना हो गया, और एक बैलेंस आपके पास 12 6 18, एक बैलेंस कितना, ये देखिए ये आपका आंसर तैयार हो गया कि 12 गुने 16 जो होता है वो 192 के ही बराबर होते हैं। फिर से समझिए, घबराइए नहीं, सीख जाइएगा, और ये सबसे सुपर होगा आपके लिए। ध्यान दीजिए, अगर हम 10 का बेस ले लें तो 10 का बेस लेंगे तो बताइए ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 8। पहले ये ज्यादा जो है ये कम है उसको गुना कर दीजिए, 8 बचे बाकी हाथ में। हमने कहा क्रॉस कैलकुलेशन कीजिए, या तो इधर से कैलकुलेट करो या तो इधर से कैलकुलेट करो। चलिए इधर से कर लेते हैं, 18 5 23, या 15 और 8 23 4, ये देखिए आंसर तैयार हो गया, ये 270 के बराबर हो गया। आइए फिर से सीखा जाए, जैसे 13 गुने 19 है, कितना का बेस लिया जाए, कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, 9 तिया बाकी हाथ में, 19 3, या 13 और 9 22 2, ये देखिए आंसर हो गया 247 के। ले रहे हैं बाबू, धीरे धीरे सब सीखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। अब जैसे स्क्वायर में आप पढ़े तो 20 का बेस में कुछ चेंजिंग था, तो हाँ 2 से मल्टीपल था, तो यहाँ भी धीरे धीरे सीखिएगा। लेकिन अभी ये ABCD अभी सीखे हम लोग इसका। अब इसमें करवाइएगा क्या, क्वेश्चन उठेगा सर पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तब क्या होगा। अब अभी हम लोग पॉजिटिव में है, धीरे धीरे हर चीज सीख जाइएगा। हो गए बेटा बाबू। अब ये बताइए कि 12 गुने अगर 16 ये नंबर पर आप विचार कीजिए, सबसे बढ़िया कौन सा होगा आपके लिए डील करने के लिए। 12 गुने 16 में कौन सा नियम आपके लिए अच्छा होगा अभी तक में, ये मेथड। हाँ कुछ लोग को ये लग रहा हो 12 का स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेहतर अभी भी चल रहा है ना, वही चीज होंगे। तो आप प्रयास करते रहिए, जैसे जैसे देते रहेंगे वैसे वही कहिएगा नहीं यही अच्छा यही अच्छा यही अच्छा। अभी तक तो आपको लग रहा था कि नहीं स्क्वायर वाला अच्छा था, फिर गुना भागा, कुछ ये भी आपको अच्छा है, और ये बहुत हद तक आपको काम करेगा एग्जाम में। लेकिन नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो काम कर जाए और जो याद आ जाए एट ए टाइम, वही नियम आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्रिटिकल नियम अगर याद करने में नहीं बने, और हम आपको क्या कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि कहां से ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या फंक्शन इसका है, ये सब समझ जाइएगा तो फिर परेशानी नहीं है। अब देखिए जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन उठा कि सर 20 का बेस पर क्या होगा, तो 20 का भी बेस सीखेंगे और 20 का बेस सीखेंगे तो फिर 30 का भी बेस आराम से बना लीजिएगा। 200 का बेस में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी क्या है, इसमें अभी समस्या क्या होंगे कि अभी हम लोग देखे कि कितना ज्यादा है, तो दोनों ज्यादा ही था, एगो 5 ज्यादा था, एगो 8 ज्यादा था, एगो कोई 2 ज्यादा है तो एगो 4 ज्यादा है। और हमने क्या बोला कि जो पहले ज्यादा या कम है उसको गुना कीजिए। अब अगर ज्यादा कम है तो इसको गुना कीजिए, तो ठीक है, ज्यादा है तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएंगे। लेकिन फिर गंभीर समस्या इसमें ये आएंगे, और वो समस्या को इसलिए सीखना पड़ेगा कि एगो ज्यादा हो जाए और एगो क्या हो जाए कम। जैसे एगो 4 पॉजिटिव हो जाए और 3 निगेटिव हो जाए, तो सर 4 दिया तो 12 होगा, लेकिन एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा। तो आंसर में तो आप क्या लिखिएगा, माइनस में आंसर लिखिएगा नहीं,
तो फिर यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होगा कि सर प्लस 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 तो ठीक है मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, तो वहां पर कैसे होंगे। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल है बाबू कि अगर हम कहते हैं कि ऐसा है बाबू कि दिया हुआ है एक 12 और एक दिया हुआ है 8 और 10 से कंपेयर किए तो ये 2 ज्यादा है और ये 2 क्या है कम है, तो यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 4, उसके बाद कहेंगे 12 में से 2 गया 10। बताइए अच्छा लग रहा है आंसर कि 12 गुने 8 बराबर 12 माइनस 4, कहीं से भी अच्छा लगेगा नहीं। तो यहाँ पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न होगी कि इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर मेन गंभीर समस्या आपका यहाँ पर ये उठ रहा है कि सर दोनों प्लस प्लस रहेगा तब तो समझ गए, अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तब क्या होगा, अगर एक ये प्लस हो जाए ये माइनस हो जाए तब क्या होगा, अगर ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए तब क्या होगा। क्या इसके अलावा भी कोई सिचुएशन है आपके पास, ये सिचुएशन है। तो ये मेन इसका जड़ है, अगर हम ये सिचुएशन पर काबू पा ले तो फिर कोई आगे समस्या नहीं होगा। तो आइए ये सारा सिचुएशन को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर 20 का बेस को बता देते हैं और उसके बाद आप मजबूत हो जाइएगा, जहां से बोला जाएगा वहां से इसको डील कीजिएगा। तो इस बार थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए तब क्या करेंगे। उसके पहले एक जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, अगर सीखे होंगे तो 13 गुने 18 और एक जो है आप यहाँ पर 14 गुने जरा 19, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। उसके बाद हम लोग निगेटिव निगेटिव भी सीख लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव भी सीख लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव। 234 चेक भी कर लीजिए आंसर सही की गलत है, 9 आएंगे उसको 0 मानते हैं सर, ठीक है मतलब सही आ रहा है आंसर। चलिए भाई सही आ रहा है आंसर। आइए ध्यान दीजिए, अभी जो हमने बताया उसको हमने सोचा कि चलो भाई चेक कर लेते हैं कि क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि आगे तो सिचुएशन है हम तो समझाएंगे ही। देखिए ध्यान दीजिए, 10 का बेस लिया, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है 8, और धीरे धीरे तो हमको नहीं लगता है कि बाद में आप इसको लिखिएगा, अभी समझने के लिए आप लिख रहे हैं, बाद में तो मन में सोच लीजिएगा कि ये 3 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, ठीक है। अब धीरे देखा जाए यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो ज्यादा कम उसको गुना कीजिए, 8 दिया बाकी हाथ में क्रॉस कैलकुलेशन, या तो इधर से या तो इधर से जो मर्जी, अगर इधर से भी करोगे तो 13 8 21 हो, अगर इधर से भी करोगे तो 18 3 21 हो, 21 और 2 23, ये देखिए आंसर हो गया 234। सबको आया होगा। यहाँ देखिए कितना ज्यादा है, ये 4, ये कितना ज्यादा है 9, अब 9 4 बाकी हाथ में 19 और 4 23 और 3, ये देखिए 266 होगी। अब इसी में देखिए अगर 14 गुने 19 कर देते और अगर आप 20 का बेस ले लेते तो ये जो है कितना कम हो जाते, दोनों कम हो जाते हैं, और ये भी -1। तो नियम बदल सकता है, आंसर तो नहीं बदलना चाहिए आपका। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम 10 का बेस नहीं लेंगे, हम 20 का बेस लेंगे। तो 20 का बेस सीखिएगा। सबसे पहले निगेटिव पॉजिटिव, देखिए यहाँ तो दोनों क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये तो बात की बात है, पहले तो इसको आपको झेलना पड़ेगा, इसका फंक्शन समझना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये सीख ले पहले कि निगेटिव निगेटिव होगा तब क्या कर लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगा तब क्या करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ संदेश इसका ये कि अगर गुणनफल पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, और अगर गुणनफल निगेटिव आएगा तब उसको मैं से माइनस करेंगे। और वो सीखने के बाद अगर आप 20 का बेस सीखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पहले ये निगेटिव पॉजिटिव ये सब सिखाते हैं, उसके बाद 20 का बेस, और उसके बाद तो फिर क्लियर हो जाएगा, आप कहीं से भी बना सकते हैं। तो आइए इस बार हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ये ध्यान दें कि मल्टीपल तो पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल निगेटिव होगा तब क्या करेंगे। और ऐसे सोचिएगा तो आपको 2 ही केस है, या तो मल्टीपल पॉजिटिव या तो मल्टीपल निगेटिव। मल्टीपल पॉजिटिव में कहा जाए तो कोई परेशानी आपको नहीं हो रहा है, लेकिन मल्टीपल निगेटिव होगा तो परेशानी होगा। जबकि ध्यान रखिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होगा आपका, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी मल्टीपल कीजिएगा तो पॉजिटिव, यानी माइनस माइनस वाला में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होंगे। देखिए 4 सिचुएशन आपको बताया, लेकिन फिर धीरे धीरे देखिए 2 सिचुएशन पर इसको ला देते हैं कि गुणनफल या तो हमको पॉजिटिव चाहिए या तो निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति में पॉजिटिव होगा कि नहीं, माइनस माइनस बाबू प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस, तो ये तो सीख चुके आप प्लस वाला गुणनफल वाला। अब रही बात कि निगेटिव कहाँ होगा, ऐसे होगा तब ना निगेटिव होगा गुना करने पर। तो आइए जरा इसको सीखते हैं, और इस बार फोकस हम लोग का ये है कि निगेटिव का मामला है उसको सीख ले। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, बस फंक्शन को सीखना है निगेटिव पॉजिटिव, और सीखने के बाद हम 20 पर जाएंगे, और उसके बाद कई तरह का सिचुएशन होगा, मैनेज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 13 गुने अगर हमने कहा 8, या एक और नंबर हम दे देते हैं, सपोज कि यहाँ दिया हुआ है 13 गुने अगर हम कहते हैं यहाँ पर 7। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर गुना कर देगा, कहेगा सर 13 गुने 7 63 91 सबको आता है, ठीक है। 13 गुने 8 ये भी 104 के बराबर होंगे, लेकिन ये हम गुना नहीं सीख रहे हैं, हम इसमें फंक्शन सीख रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव का। मुद्दा आपका वो है ना, ये मुद्दा नहीं है। अगर 13 गुने 7 आएगा तो हमको नहीं लगता कि आप बेस में तुल दीजिएगा, सीधे पहाड़ पड़ जाइएगा, 63 91 होता है सर, कालम माथा दर्द करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर हम लोग को फंक्शन समझना है पॉजिटिव और निगेटिव। तो आइए जरा फंक्शन समझते हैं। जैसे 10 का बेस ले लें यहाँ पर, तो बताइए कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, 3 दूना, तो सर माइनस में गुणनफल इसका तो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। हाँ हम लोग का फंक्शन आ गया माइनस में, लेकिन गुणनफल तो कभी माइनस में होंगे नहीं।
अब यहाँ पर आप गुना जो नियम है, नियम कानून भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, जो नियम है वो तो नियम चलेगा ही। तो नियम था कि दोनों को गुना किया जाता था, तो 3 दूनी। अब ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर निगेटिव केस आ जाए तो पूरा जो निगेटिव गुना है पूरा निगेटिव को लिखिए, और एक अभी सुविधा के लिए एक ऑब्लिक दे दीजिए, एक लाइन फाड़ दीजिए, बाद में आप लाइन हटाइए, कोई समस्या नहीं है। अभी समझने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले जितना निगेटिव आता है उस निगेटिव को पहले लिख दीजिए। 3 दूना, अगर कोई कहता है 4 दिया तो 12 के 2 मत पढ़िए, 12 का 12 निगेटिव को एक तरफ लिख दीजिए, क्योंकि 12 का 2 का ये निगेटिव चीज है, निगेटिव को हमको पॉजिटिव में लाना है। अब इसके बाद आप क्रॉस कैलकुलेशन करते थे कि नहीं, क्रॉस कैलकुलेशन, तो क्रॉस कैलकुलेशन कीजिए, 13 में से 2 जाएंगे, और अगर 8 और 3 जोड़िएगा तब भी 11। क्रॉस कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिख दिए, 11। अब इसके बाद 99% आप हो चुका है इसका, बस 1% प्लेस करना है, क्योंकि आंसर तो ये नहीं होगा, तो इसमें 1% प्लेस करना, वही 1% जरा लॉजिक समझिए। अच्छा ये बताइए, पैंचा का जोड़ घटाव आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे अगर कह दिया जाए 32 में अगर हमको 27 घटाना है तो 12 में से 2 में से 7 नहीं जाते थे, तो एक बगल वाले से क्या लेते थे। अच्छा ये 1 रुपया देता था तो होना चाहिए 3 रुपया, ये 12 कैसे बन जाता था, हमको भी आज तक समझ में नहीं आया। जैसे पैसा लिया 1 है ना बाबू, तो ये तो 1 रुपया दिए तो लो भाई 3 रुपया हो गया, ये 12 कैसे बन जाता है। तो यानी ये इकाई है और ये क्या है, अब हमको भी आ गया, ये इकाई भी है और ये क्या है, दाएं। तो ई देगा तो 1 रुपया देगा, ये कहेगा कि जहां 1 रुपया उठाया तो दहाई हम है, 1 उठाने का मतलब 10। सर स्थिति साफ है, यहाँ भी वही चीज है, ये इकाई है, ये दहाई है और ये क्या है, सैकड़ा। तो अगर आप इसमें से 1 रुपया देते हैं, माइनस को पूरी तरह से हमको खत्म कर देना है, पूरा जो माइनस उसको खत्म करना है, यही प्रक्रिया यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ से 1 रुपया उठाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो 10 में से 6 चला जाएगा। अच्छा 1 रुपया उठाए हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए 104 के बराबर होगा। फिर से समझिएगा, ये थोड़ा सा फंक्शन है, फंक्शन को समझिए, नहीं उड़ेगा बाबू, पेशेंस रखो। आइए फिर से हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए छोटा डिजिट लिए 3 दूना, माइनस का माइनस रख देना। अब उसके बाद देखिए 13 और में से 2 जाएंगे 11। अब देखिए निगेटिव है, तो अगर आप 1 रुपया उठाते हो तो कितना बन जाएगा 10, अगर 2 रुपया उठाते हो तो, अगर 3 रुपया उठाते हो तो। अब देखा जाए 1 रुपया अगर इसको देते हैं तो 10 रुपया हो जाता है, 10 रुपया में से 6 रुपया गया, 4, ये खत्म हो गया। 1 रुपया खत्म हुआ था कि नहीं इसका, एक ये बचा हुआ कि नहीं, 104 के बराबर हो। आइए बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण से आप सीख जाइएगा। यहाँ देखा जाए कितना ज्यादा है, ये कितना 3 किया, ऑब्लिक लिख दे, उसके बाद 13 में से 3 गया 10, ये पूरी तरह से निगेटिव को खत्म करना है। तो बताइए 1 रुपया ट्रांसफर करें तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1, ये खत्म हो गया, 91 हो गया। और समझिए, जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखा जाए 12 छक 72 होता है, सबको पता। जरा यहाँ पर ये देखा जाए, अच्छा +2 -4, 4 दूनी ऑब्लिक दे दिया, 12 में से 4 गया, 1 यहाँ से ट्रांसफर कीजिए, 10 में से 8 गया, 1 कम जाएगा, ये 72 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिएगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डमाडोल स्थिति हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अभी तक तो सिंगल डिजिट आ रहा है, हो सकता है डबल डिजिट आ जाए, कब बताइए। ये पूरी तरह से निगेटिव हमको खत्म करना है। अब देखिए 1 रुपया अगर ले जाओगे तो 10 बनेगा, क्या 10 से ये मैनेज होगा, किसी के ये मन में ये भी नहीं चला सर 1.5 रुपया ला दिया सर 15 रुपया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर ये वो रोकेगा, कहेगा हम फूट रुपया नहीं देंगे, हम या तो 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे। तो यहाँ से आप 20 उठाओगे, 20 का मतलब है 2 उठाना है, कितना उठाना है 2, ठीक है। या ऐसे समझिए इसको, अगर इस तरह से नहीं समझ रहे तो, जैसे 8 आपका निगेटिव है तो 10 या तो 10 से घटाइए, या तो 20 से घटाइए, या तो 30 से घटाइए, या तो 40 से घटाइए। तो 10 से हम घटाएंगे इसको, 10 में से 8 गया, अब बगल वाला 1 कम कर देना। अगर आप 20 से घटाते तो बगल वाला कितना कम करना, तो अगर 30 से घटाते तो बगल में 3। अब ये है कि 8 रुपया है तो आप 30 रुपया का अलग इससे कर्जा मांगिएगा, 10 रुपया से काम चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 12 था तो कितना से 20 से, 20 में से 12 गया 8, ये 2 रुपया कम जाएगा 11। ये देखिए आंसर तैयार हो गया। जैसे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर 23 दे दिए और यहाँ लिख दिया आपका 19, तो कितना से घटाएंगे 20 से, 20 में से 19 गया, ये 2 खत्म हो जाएंगे 21। बात आ रही समझ में, नोट कीजिएगा क्या इसको, नोट कीजिए, यही मेन जड़ था इसका। और अगर ये नहीं सीखते तो फिर परेशानी होता आपको। और अब 20 का सीखिए, निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, अब दिक्कत आपको नहीं करेगा।
हो गए? ठीक, कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं। नोट कर लिए? आइए जरा फिर से समझा जाए, देखा जाए। नोट कर लिए थे ना सभी लोग? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, फिर से समझो, वही निगेटिव वाला ना, वही फंक्शन ना खरी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ -8 है, हम डिजिट नहीं लिखे, बस यही फंक्शन तो आपको समझना है, यही ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर -12 लिख दिया। अब देखिए इसमें फंक्शन को समझिए, पूरी तरह से निगेटिव को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, पॉजिटिव में लाना है। अब जैसे 8 रुपया है, तो आपको खत्म करने के लिए आपके पास शस्त्र है, या तो 10 से खत्म कीजिए, नहीं तो 20 से, या तो 30 से, 40 से, 50 से। अब बताइए 8 को खत्म करना है तो किसको लाएंगे? किसको लाने की कोई जरूरत है आपको? नहीं। अगर हमको 12 को खत्म करना है तो, अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है, यहाँ पर लिखा रहता है आपका 33, तो बताइए किसको लाते हैं आप? अब इसमें क्या है, अगर आप 10 से खत्म करते हैं तो बगल वाला एक काम तो खत्म होगा। अगर आप 20 का यूज करते हैं तो बगल वाला 2 खत्म होगा। अगर आप 40 का यूज करते हैं तो बगल वाला 4 खत्म। ये सिस्टम है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर अगर आप 10 से खत्म करते हैं, 10 में से 8 गया, इसको तो मन में चलना चाहिए, लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं आपको। अब 10 में से 8 गया 2, ये बगल वाला एक कम जाएगा, ये 212, सॉरी 222। उसी तरह से यहाँ देखा जाए, कितना से खत्म कीजिएगा? 20 से, तो 20 में से 12 गया तो यहाँ पर 2 कम जाएगा, ये देखा जाए। अगर आप इसको कितना से खत्म कीजिएगा? 40 में से 33 गया तो बगल वाला 4 कम जाएगा। आई बात समझ में? अब 20 को समझाएं, अब 20 वाला बेस को समझाएं, देखा जाए। और जरा 20 वाला बेस को ध्यान से समझिएगा, फिर आगे जाकर के सारा थ्योरी मिल जाएगा, फिर आप कहीं से इसको बनाइए, एगो पॉजिटिव होगा, एगो निगेटिव होगा। अब जरा देखिए 20 का बेस को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 20 का बेस में कुछ नया चीज होगा और वो आगे जाकर के 30 का बेस, 40 का बेस, 50 का बेस, सबका बेस में यूज होंगे। जैसे अगर आप 20 का बेस लेते हैं, सपोज कीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए कि 22 है और एक आपका यहाँ पर दे दिया 26, या मान लीजिए 23 है और यहाँ पर आपको दे दिया मान लिया जाए कि 25 है, या अगर कह दिया जाए कि दिया हुआ है आपका 26 है और एक 29 है। अब देखा जाए कि अगर हम 22 गुने 26 का अगर गुना करें, और अलग अलग आप नियम देखे हैं, इस बार हम लोग बेस मेथड को दिमाग में बैठाएंगे, गैपिंग मेथड, ये सब मेथड, ये सब तो बना ही लेंगे। ये अभी जो मेथड है वो बेस मेथड के आधार पर हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले देखिए 20 में कितने जीरो है, तो यहाँ भी आपका नियम कानून होगा, पहला स्टेप में कितना अंक लिखना है? 1 अंक। लेकिन जीरो हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया चीज करवाएगा आपसे। सबसे पहले जो नियम कानून था, जो ज्यादा था या कम था, पहले उसको कंपेयर कीजिए। ये ज्यादा है, ये भी कितना ज्यादा है? 6। अब जो ज्यादा कम है पहले उसको गुना करते थे, 6 दूनी 12 के, बाकी हाथ में। दूसरा स्टेप क्या था आपका? क्रॉस कैलकुलेशन। नियम कानून नहीं बदलेगा, कानून वही रहेंगे, बस कुछ नया चीज होगा तो नया चीज इसमें शामिल होंगे। अब बताइए 12 6 कितना होते हैं? सॉरी 22 6 कितना होते हैं? या 26 2 कितना होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, दूसरा स्टेप जब करते हो, जैसे 22 6 तो कहता है उसको 2 से गुना कर दीजिए, कारण 20 का बेस है। तो बताइए 28 दूनी 56 और ये कितना होंगे? ये देखिए आंसर आपका तैयार हो चुका है कि 572 के बराबर हो। तो ये फायदा इसका होंगे। आइए फिर से समझा जाए, जैसे 23 गुने हमको क्या करना है? 25। 23 गुने क्या करना है बाबू? 25। तो यहाँ पर देखा जाए, कंपेयर करेंगे 20 से। अब 20 से कंपेयर करेंगे तो ये बताइए कितना ज्यादा? ये कितना? 5। 5 किया, 15 का 15 लिखे कि 5 लिखे? बहुत अच्छा, 15 का 5, बाकी हाथ में 1। अब क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, 23 और 5 कितना से गुना? क्यों 2 से गुना? क्यों 2 से गुना? 20 का बेस, हाँ ये बोलना जरूरी है, 20 का बेस ले रहे हैं। तो 23 5 28, 28 दूनी 56 और 1, ये देखिए 575 के बराबर हो। अब गुना इजी वे में भी करके आप चेक कर लीजिए, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, गुना करके देख लीजिए 575 होंगे। अब क्या होंगे आगे जाकर के? अब निगेटिव भी सीख गया गुना, पॉजिटिव रहेगा वो भी मैनेज करना सीख चुके, 20 का भी बेस सीख चुके। अब यहाँ से आप खुद दिमाग लगाइए कि 30 का बेस होगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन मिला के दिया जाए कि मान लीजिए कि 18 गुने अगर हम कह दें कि 23 है, तो सोचिए अब यहाँ पर कहिएगा कि हम 20 का बेस ले कि 10 का बेस ले, तो आप तो स्वतंत्र है। अब आप किसी का बेस लीजिए, बस आपको चला के देखना है कि हमको मैनेज करने में सुविधा हो। तो बताइए सर 10 का बेस लेना पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है कि नहीं है? तो हम किसका बेस लेंगे? और बाकी निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, अब क्या दिक्कत है? सारा चीज सीख चुके हम लोग, अब जरा इसका फायदा उठाएंगे यहाँ पर। तो देखिए सर ये कितना कम है? -2 है लिखा बाबू, ये कितना? 3 दूना। अब उसके बाद देखिए क्रॉस कैलकुलेशन करते थे, 18 3 कितना से गुना? 21 दूनी। आइए फिर वही पूरी तरह से इसको खत्म करना है। कितना? 10 में से घटाए 1 कम जाएगा, 4 1 4, चेक कीजिए गुना करके, 18 गुने 23 414 होंगे। नोट कीजिएगा बाबू, नोट कीजिए।
बना के दिखा दीजिए। 31 गुने 1 35 है और एक है आपका दिया हुआ यहाँ पर 17 गुने 23 है और थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाइए 102 गुने 106 भी है, आगे 112 गुने 108 भी है, कहीं से भी मैनेज किया जा सकता है इसको। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर सही है कि गलत है। जब 9 आएंगे उसको 0 मानेंगे। चेक करने का तरीका आपके पास है। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, बनाते हैं। देखिए अब सिस्टम निगेटिव पॉजिटिव सब सारा चीज रह सकते हैं। चलिए बनाना छोड़िएगा, जरा ध्यान दीजिए। अभी भी प्रॉब्लम है तो आइए फिर से सीखते हैं। ध्यान दीजिए, 20 का बेस ले लेते हैं। बनाना छोड़िएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब मौका देंगे आपको, घबराइए नहीं, लेकिन जब बताएं तो देखिए कहाँ गलती हो रहा है, उसको सीखने का कोशिश कीजिए। सीख जाइएगा, घर पर 10 को उठा करके अपने आप खुद बनाइए। अब देखिए 20 का बेस लेते हैं तो बताइए ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा। 3 दिया, 9 लिख दिया। बाद में तो ये ऑब्लिक लिख दे रहे हैं खाली सुविधा के लिए, समझने के लिए। बाद में तो ऑब्लिक लिखिए ना लिखिए वो आपकी मर्जी। अब देखा जाए 17 3 10 में से 9 गया, बगल में कमेगा 17 सॉरी गुना भी कर रहा था ना। ये देखिए 3 दिया 9, 20 का बेस लिए आप। 17 3 20 दूना सही आप लोग 10 में से 9 गया, एक बगल में कम जाएंगे 39। ये देखिए देखिए गुना करके आ रहा है आपका। ऐसे भी सीधा सीधी भी आप गुना करके चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं सर इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, तो आप गुना भी कर सकते हैं। 17 या 51 के एक बाकी हाथ में 5, 17 दूनी 34, 34 5 आपका 39। आइए यहाँ देखा जाए कितना का बेस लीजिएगा, 30 का। कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, आइए 5 है कम। ये तो सबसे इजी पड़ गया, सस्ता यही था आपका। अब बताइए 31 और 5 36 को कितना से गुना करें, 6 दिया 3 दिया 9 1085। ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा जब एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाओगे, यही ज्यादा आपको काम करेगा, फटाफट बनाते चल जाएगा। और बाकी नहीं होगा तो एगो जो चेक करने का नियम है वो भी काम आपको लायक आएगा। फिर डिजिटल सम बताएंगे, वो भी आपको ऑप्शन छाट के बता देगा कि हाँ इसका ऑप्शन ये हो सकता है। फिलहाल देखा जाए आगे जाकर के 100 पर भी बना सकते हैं, 200 पर भी बना सकते हैं। आप बताइए 100 का बेस लीजिएगा तो गंभीर समस्या यहाँ पर ये आएंगे कि पहला स्टेप में कितना अंक लिखेंगे, डबल डिजिट। क्लियर है, तो फिर कोई परेशानी नहीं इस तरह के क्वेश्चन में है। अब जरा सोचिए सर कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, 6 दूनी 12 का 12 लिख दिया गया। अब उसके बाद कहा जाए तो क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, 102 और 6 108। अब गुना करके देख लीजिए, चेक करके, यही आपका गुणनफल आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए तो देखिए ये आपका 12, ये कितना 8, 12 8 ही 96, 112 और 8 या 108 और 12 120, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है, कोई डाउट। मेथड और भी हो सकते हैं, अलग अलग मेथड होता है, चाइनीज मेथड होता है, जापानीज मेथड होता है, बड़ा अलग अलग मेथड होता है। कितना बढ़िया तो बताया जरा। इसको कहते हैं वैदिक मेथड। ये जो है वैदिक मेथड है। देखो इंडिया वाला बोला, हाँ ये इंडिया वाला मेथड है, इसको बोलते हैं वैदिक मेथड। हाँ वैदिक मेथड से ही आते हैं। हाँ बता रहे हैं। चाइना का सामान चाइना की तरह रहेगा, वो भी ध्यान रखिएगा। ये आपका ठोस हो गया। देखिए कुछ थोड़ा सा कुछ कॉमन सेंस लगाइए। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कुछ आपके पास आईक्यू के हिसाब से, जैसे 31 गुने 32 तो लगातार गुना के हिसाब से सोचे, तो कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है कि वहां पर एट ए टाइम अगर आपका आईक्यू काम कर गया तो कोई ज्यादा। अब देखिए मेथड ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपका कायम रहेगा, ध्यान में रहेंगे। और वो सब जो आप कह रहे हैं कि चाइनीज मेथड बता दीजिए, फ्रेंच मेथड बता दीजिए, जापानीज मेथड बता दीजिए, वो मेथड हम आपको यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा वहां पर है। लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो मेथड वही ज्यादा बेहतर हो जो आपके लिए ज्यादा सुपर हो। आइए कुछ कॉमन सेंस आपका दिमाग काम कैसे करता है उसको जरा हम चेक कर ले कि काम करता है कि नहीं दिमाग। जैसे दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 और इसको सर 5 से गुना करना है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिए, कॉमन सेंस क्या करोगे, गुना करके बताओ जल्दी से। ठीक है सर, एगो कहना है 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा ठीक है, आंसर बता दो। बेहतर होंगे कि 5 से अगर गुना करना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए एक बार ही आपको गोली दिया जाएगा छोड़ने के लिए। अब कभी कहिएगा ये गोली छोड़ेंगे, कभी दो, अब कहेगा निशाना लगाओ तो इधर कहेगा नहीं इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। निशाना एक ही बार में लगाना है आपको, ध्यान दीजिए। देखिए ये सब कॉमन सेंस आपका है, कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस काम किया खुद ट्रिक बन जाएंगे। अब जैसे देखिए अगर 5 से गुना करना है तो देखिए स्टार्टिंग में 5 का पहाड़ा पड़ जाएंगे। अगर हम 5 का पहाड़े पढ़वाने के लिए कहते हैं तो हम जरूर नहीं लिखते यहाँ पर कि कहाँ लिखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो है इसमें। अब अगर 5 का अगर कहा जाए गुना करने के लिए
तो 5 का पहाड़ा अगर कहें कि बाबू बताओ 2 का पहाड़ा पढ़ोगे कि 5 का, तो आप क्या सिलेक्ट कीजिएगा? क्योंकि अपना जब अपने पर गिरने की बात आता है तो आप यही कहेगा जितना सेफ जोन में हम रहे। तो वही कह रहे हैं कि 2 का पहाड़ा अच्छा लगता है कि 5 का अच्छा लगता है। तो कहिए सर 2 आम चीज है तो कोई भी पढ़ सकता है, तो 2 बेहतर होगा। तो अगर 5 से अगर गुना करना रहता तो यही था कि 0 देकर के 2 का पहाड़ा पड़ जाता, आपका आंसर तैयार था। अभी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर किसी भी संख्या को 5 से गुना करेंगे तो कहता है गुना ही करना छोड़ दीजिए, 0 बैठा दीजिए उस नंबर में, 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाते हैं। जैसे देखिए 2 एकम 2, जैसे आपका गुना करना था इतना गुना कितना 5, हमने कहा बस ये दिमाग में बैठा इस नंबर में लास्ट में 0 2 से भागा देते, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 नमा 18, एक 0 पहले से था। ये देखिए गुना हो गया। अब गुना करके देख लीजिए, 8 पचे 40, 7 पचे 35 4 39, 6 पचे 30 3, 6 पचे 25 3, 4 पचे 20 2 22, 3 पचे 15 2 17, ये हो गया। अब जैसे इसमें कहा जाए कि 6 7 8 9 गुने 5 है, जल्दी से कीजिए तो कितना आंसर? बस भागा देखिए यहीं पर बता देते आप। आइए देखा जाए, 2 तिया मतलब गुना करना है तो बस भागा देना चालू कीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 चौ 8, 2 पचे 10, ये आंसर हो गया। मतलब एक 0 है, ये खत्म हो गया होगा। अच्छा इसी तरह से आप सोचिए कि अगर यहाँ पर रहता 25, क्या करते? 4 से भागा दीजिए, 4 से 2 को 0 दे करके 4 से भागा दे दीजिए। जैसे ये नंबर दिया हो तो आप इसमें ये करो 3 4 5 6 7, डबल 0 दे करके 4 का पहाड़ा पड़ जाओ। अब जरा सोचिए जहां 25 का पहाड़ा पड़ना है वहां 4 का पहाड़ा पड़ना है, फायदा कहां आपको होगा? 4 पर होगा। और ये कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा आईक्यू कॉमन सेंस काम कर गया। अब देखा जाए 4 का पहाड़ा थोड़ा इजी पड़ेगा 25 का पहाड़ा से। अब 4 का पहाड़ा पड़ेगा 6 अठी, ये देखिए 6 अठी 32, कितना बचा? तो 4 चक 4 चक 4 एकम 4 सते 4 पचे 20, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए गुना करके 7 बजे 35, जो गुना करके देख लीजिए। तो ये सब तरीका थोड़ा सा कॉमन सेंस पर भी काम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा ट्रिक ध्यान रखें, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब कॉमन सेंस आपको आते रहेंगे। अब इसी में कहा जाए तो अब क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, कल एगो जोड़ भी बताए थे आपको, तो ध्यान रखिए सिंपल जोड़ तो आपको पता ही होंगे, थोड़ा कुछ टेक्निकल जोड़ भी होते हैं, कुछ ट्रिकली आपको बताए थे, लेकिन जोड़ ऐसा नहीं आता है। जोड़ आता है आपको मिक्स नंबर के रूप में। जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक आपका इसको अगर 3/4 है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, अगर 5 है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, है ना। तो कहता है कि जब ये 5/3/4 है तब ये क्वेश्चन टिपिकल होने लगते हैं। और यहाँ पर आप बचपन में सीखे होंगे, याद कीजिए टीचर बोलते थे बाबू पूर्णांक तोड़ो इसको पहले, 5 और 20 3 23। और इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा कि बैंकिंग में ज्यादा पूछते हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग टेक्निक का होता है। लेकिन इसका बेसिक कहा जाए तो ये जो आप मिश्र संख्या देखते हैं, मिश्रित नंबर, जिसमें एक पूर्णांक भी है और एक भिन्न भी है, अर्थात 5 जो था एक पूर्णांक था, एक इंटीजर था, और 3/4 क्या था? फ्रैक्शन था। तो यहाँ पर जोड़ घटाओ जब होंगे आपका कोशिश, तो यही सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जोड़ घटाओ में। ये आपसे नहीं पूछेगा 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 9 10 11 12 प्लस 1 2 3 बताइए जोड़ कितना होगा, वो सब 10 साल 12 साल पहले पूछता था। अब जो है उसमें नया नया टेक्निक पर लाया क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बैंकिंग में अभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिक्स नंबर पर पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन रहते हैं कि 12/3/4 है, प्लस कर दिया जाए यहाँ पर 11/1/2, और उसके बाद आगे कर दिया जाए एक निगेटिव भी लिख देते हैं इसमें कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 10/3 अगर यहाँ 8 लिख दिया, अब कहेगा इसको डील कीजिए। अब जरा सोचिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अभी भी बैंकिंग में पूछते हैं, कभी कभी इसमें एसएससी में भी एलडीसी में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहा जाए तो इसमें तरीका याद कीजिए। आप जब पढ़ते थे बचपन में तो आपको टीचर कहते थे कि देखो बाबू इस तरह के क्वेश्चन को मतलब पहले आप पूर्णांक तोड़ो, यानी 12 चौ 48, 48 3 जो हो जाए 51/4, फिर इसको भी तोड़िएगा 11 दूनी 22 और 23/2, फिर इसको भी तोड़िएगा 10 88 3 83/8। उसके बाद आप एलसीएम लीजिएगा, तब डील कीजिएगा, तब आपका आंसर आएंगे और आंसर आपको इसी पैटर्न पर रहेंगे। बताइए टाइम मिलेगा उतना आपको? नहीं। तब इसमें तरीका क्या होंगे? तो ध्यान रखिए जो पढ़ने का जो सोचने का जो नजरिया था अब आप उसको बदलिए। ये जो 12/3/4 पढ़ते हो इसको आज से पढ़ो 12 + 3/4, कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखिए। और ये छोटा सा सोच आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन को एकदम जीरो कर देगा, मतलब इजी वे में बना देगा जो आपको टाइम लग रहा है। ध्यान रखिए 12/3/4 जो आप बचपन में पढ़ते थे उसको आप यही जगह पढ़ो 12 + 3/4, कोई समस्या नहीं होंगे। जबकि अगर किसी को समस्या तो आइए चेक करके दिखा देते हैं, इधर का मान बराबर होनी चाहिए। अब देखिए 12 चौ 48 3 का मान यहाँ भी होता है, यहाँ भी 12 + 3/4 है, तो भिन्न का जोड़ घटाव के हिसाब से आप एलसीएम लेते हैं तो ये देखिए सर 4 12 चौ 48 होगा ही, प्लस 3 यहाँ भी तो 51/4 आ रहा है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए छोटा सा चीज जो है इसको कैसे मैनेज करेगा, सबसे पहले कहेगा कि इसको अभी हम ब्लॉक कर दे, सबसे पहले जो बड़ा अमाउंट है मतलब जिसमें फ्रैक्शन नहीं है उसको मैनेज करेंगे। तो 12 और 11
23 में से 10 चला जाएगा, आपके आंसर के आसपास घूमने लगेगा आंसर आपका। ये सारा चीज समस्या इसका दूर हो चुका। अब यही सब ना छोटा छोटा मान बचा है, बड़ा बड़ा मान तो आप मैनेज कर चुके। जैसे ही 13 लिखिएगा तो 4 गो ऑप्शन होगा, तो आसपास आपके ऑप्शन के करीब में आप पहुंच जाएगा कि हाँ इसके आसपास आंसर होनी चाहिए। अब इसके बाद बाकी जो बच गया, क्या क्या बचा, 3/4, 1/2, 3/8। अब ये छोटा जो नंबर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4, 2 और 8 एलसीएम, तो 4 दूनी तो 3 दूना 2 6, यहाँ 3 6 4, 10 में से 3 गया, यानी आंसर आपका होना चाहिए 13.7/8। ये आंसर तैयार हो गया, ये आंसर होनी चाहिए। यानी थोड़ा सा यहाँ पर सोच बदलते हैं, इसका देखिए गजब फायदा होता है। नोट कीजिए, क्वेश्चन फिर से देते हैं। बनना चाहिए क्वेश्चन दे 15.1/3 माइनस 10.1/6 प्लस 8.2/3। डील किया जाए जल्दी से। तेरह पूर्णांक 5/6 13.5/6 13.5/6 13.5/6। आइए देखते हैं, 15 में से 10 गए, 5 और 8, ये देखिए ये सब खत्म हो गया आपका। बाकी बचा एलसीएम, 3 6 3 कैल्सियम 6, 3 दूना 6 एकम, 3 दूना 2 दूना 4 और 4 2 6 में से 1 गया, यानी 13.5/6 के बराबर होगा। क्लियर है? तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। और देखिए आपका क्लास जो होता है मंडे टू फ्राइडे, शायद आपको ऑफिस में भी बता दिया गया होगा कि मंडे टू फ्राइडे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपका चैप्टर चालू होते हैं, अभी तो हम लोग बेसिक क्लास में हैं, तो आगे जाकर के सैटरडे को भी डाउट क्लास के रूप में आप आ सकते हैं। सैटरडे को संडे को होता है, तो टेस्ट उसका रहते हैं। तो अभी तो आपका स्टार्टिंग अभी चैप्टर ही नहीं पढ़े, तो टेस्ट में शामिल हो या ना हो अलग मैटर है। लेकिन सोमवार से जो आपका शुक्रवार तक है, कोशिश कीजिए रेगुलर क्लास करने का, क्योंकि क्लास रेगुलर रहेगा तो ज्यादा बेहतर होते हैं, समझ में भी आपको आएंगे। 1-2 दिन भी छोड़िएगा। बहुत लोग कल भी बोले हैं कि देखिए कुछ लोग जो है फंडामेंटल के बाद जो है ज्वाइन करते हैं कि नहीं फंडामेंटल कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन आप भी पढ़े हैं जोड़ घटा गुना भाग, कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है कि नहीं? यहाँ ये सब भी बहुत जरूरी है। कभी कभी ये सब अगर नहीं रहेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन जो है बनाने में टाइम लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू मंडे को।